नमस्कार। आज हम लोग कपालभाति प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। हठ योग के अंतर्गत ही ये क्रिया आती है। इसको जो खट कर्म हैं, जो 6 तरह के हठ योग में कर्म बताए गए हैं, बस्ती, नवली, त्राटक इत्यादि, उसी में से कपालभाति भी एक योगिक क्रिया के अंतर्गत आती है। लेकिन कुछ योगीजन, कुछ ऋषि मुनि इसको प्राणायाम की संज्ञा देते हैं। तो आज मैं इसको प्राणायाम के तौर पर ही चर्चा करना चाहता हूँ। पहले तो इसकी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है कि जिस प्राणायाम से, जिस योगिक क्रिया से कपाल का तेज, मस्तिष्क का तेज, ओज उत्पन्न हो, प्रकाशित हो, एक आभा उत्पन्न हो, उसे कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। इसके तमाम तरह के लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम 3 तरह की होती है, लेकिन हम आज केवल कपालभाति ही संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा तीनों तरह का कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति से फ़ायदे क्या क्या हैं, पहले लाभ ही सुन लीजिए, उसके बाद आगे क्रिया बताएंगे किस तरह से करना है। कपालभाति से जो भी आदमी, खासकर डायबिटीज़ के और कब्ज के रोगी हैं, उनको अवश्य करना चाहिए। 24 घंटे में अगर इस प्राणायाम के लिए आप 15 मिनट समय निकालते हैं तो आपका जीवन सुधर जाता है। 24 घंटे आप मिनट में जोड़ लीजिए, कितना ज़्यादा मिनट हो गया, और उसमें केवल 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम के लिए निकालिए। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी विनती है आप सभी से। जो भी मस्तिष्क के रोग हैं, जैसे भूलने की बीमारी या चक्कर आना, आधा शीशी, पूरे सिर में दर्द रहना, ये सब से छुटकारा हो जाता है अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम रोज़ाना करते हैं। खुली हवा में बैठिए, जहाँ पर शुद्ध हवा आती हो। सुबह के समय, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपको समय नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आप देर से सोते हैं, तो 8 बजे के अंदर तक कर लीजिए। नहीं टाइम मिलता है तो शाम को करिए, गोधूली बेला में, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। फेफड़े, चूँकि पेट नहीं खाली रहेगा तो फेफड़ों पर प्रेशर रहेगा, पेट खाली रहेगा तो फेफड़े उतने ही खुलापन महसूस करेंगे और उसमें पूरी सांस भरेगी। जितना हमें सांस चाहिए प्राकृतिक रूप से भरेगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। वजन को, जिसको मोटापा है, जिनका मेद बढ़ा हुआ है, उनको अवश्य करना चाहिए। वजन को संतुलित करता है। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो बोलते हैं, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, और आल्सो निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए भी ये प्राणायाम अमृत तुल्य है। ये रक्तचाप को संतुलित करता है। इसके करने से पहले थोड़ा सा आप जॉगिंग करिए। सुबह सबसे पहले जॉगिंग करिए, और आकर जहाँ पर आप कपालभाति प्राणायाम या जो आसन करते हैं, जहाँ योगिक क्रियाएं करते हैं, वहाँ सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करिए। आपके गुर्दे, स्प्लीन, अग्न्याशय, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, वो सब पर ये प्रभाव डालता है। सबको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसको जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मेरा कहना यही है कि करिए और लाभ लीजिए। तो चलिए अब तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसको। इसको 3 तरह से सेट बनाइए। पहला सेट बनाइए। पहला सेट बनाइए कि 1 सेकंड में 1 बार करना है। 15 मिनट मैंने आपसे बोला था, 1 सेकंड में 1 बार, तो 60 सेकंड में 60 बार, और 5 मिनट करिए तो 300 बार होता है। ये पहले आप शुरू में धीरे धीरे करना बता रहा हूँ,
1 सेकंड में 1 बार करिए, तो 300 बार हुआ 5 मिनट में। उसके बाद फिर 1 सेकंड में 2 बार करिए या 3 बार करिए। अगर आप 3 बार करते हैं 1 सेकंड में या 2 बार करते हैं तो 120 बार होता है 1 मिनट में। आप 5 मिनट करिए, 600 बार हो गया। फिर उसके बाद 5 मिनट आप फुल स्पीड में करिए, 3 या 4 बार करिए 1 सेकंड में। बस 3 बार, 3 तरह से आप करिए। अब वो भी 5 मिनट का बनाइए, तो लगभग 200 से 250 बार होता है 1 मिनट में, और 5 मिनट में लगभग देख लीजिए कितना होता है, 1000 के ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप लगभग 2000 बार आप स्ट्रोक लेते हैं पेट का कपालभाति प्राणायाम के रूप में, और इतना फ़ायदा होगा इससे। ये इसको बोलते हैं महाप्राणायाम। मतलब ये सारे प्राणायामों का, सारे प्राणायाम के बारे में मैं धीरे धीरे बताता रहा हूँ। जो 10-12 प्राणायाम तो बहुत हैं, लेकिन 12 प्राणायाम जो मुख्य हैं उनमें भी ये सर्वोपरि है। तो चलिए पहला स्टेप बताता हूँ कि पेट पर स्ट्रोक पूरा आना चाहिए, नाक से सांस नहीं लेनी है। उसके पहले आप देख लीजिए कि आपकी नासारंध्र दोनों चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए 10-10 बार। इस तरह से 10-10 बार करिए। नहीं तो अगर नहीं खुल रहा है तो सबसे अच्छा है कि आप दोनों अंगूठे इस पर लगाइए, सांस भरिए और प्रेशर दीजिए, तुरंत खुल जाएगा। 3 बार करिए, केवल 3 बार। ये महाक्रिया है दोनों नासारंध्र को खोलने के लिए। देखिए दोनों नासारंध्र खुल गए, दोनों नोजल हमारे ओपन हैं। अब करिए पहला तरीका, 1 सेकंड में 1 बार। घड़ी सामने रख लीजिए या अपने आइडिया से। मैं अपनी आइडिया से करूँगा 1 सेकंड में 1 बार, चूँकि मैं कर चुका हूँ कई बार, इसलिए। ये तरीका हुआ 1 सेकंड में 1 बार। लेकिन मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, सांस नहीं लेना है। स्वाभाविक रूप से जितनी सांस अंदर जा रही है उतना भरने दीजिए फेफड़े में, लेकिन स्ट्रोक फुली लेना है। स्ट्रोक ऐसा लेना है कि जो अंदर के अंग हैं वो मेरुरज्जु से पूरी तरह से टकराएं, और नाभि प्रदेश भी कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा पीछे जा सके वो मेरुरज्जु की तरफ जाए। दूसरा तरीका, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ये 2 या 3 बार हो रहा है 1 सेकंड में, आप काउंटिंग करना अपना जब करने लगेंगे। ये दूसरा तरीका हुआ है। और तीसरा तरीका, उसमें थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाइए। सांस लेकिन खुद नहीं लेना है, सांस जो स्वाभाविक रूप से फेफड़ों में जा रही है बस उतना ही, लेकिन स्ट्रोक पूरा लेना है। तीसरा तरीका, थोड़ा इससे ज़्यादा स्पीड। इस तरह से आप सेट बनाइए। ये तीसरा तरीका और भी है, आगे बताऊंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी तेज़, लगभग 1 सेकंड में 5 बार। और ये जो मेद है, आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा नहीं खाना है। गर्म पानी पीजिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी मेद को कम करना है तो गर्म पानी कम से कम 3 बार, 2-2 गिलास 3 बार पानी दिन में पीजिए। सुबह उठे 2 गिलास पानी, लगभग पौना लीटर पानी, गर्म पानी, हल्का गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, वो पीजिए। फ्रेश होइए। ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन मत करिए। दूध अगर खाते हैं, दूध पीते हैं तो उसके जो मलाई है वो निकाल दीजिए। वसा युक्त नहीं होना चाहिए, चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए।
गरम करिए, उबाल दीजिए, पूरी उसकी मलाई ऊपर आ जाएगी, निकाल के दूध निकाला, चर्बी निकाला हुआ दूध पीजिए। छाछ पीजिए। दोपहर में फिर खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले फिर गर्म पानी पी लीजिए। अगर नहीं होता है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पीजिए, फिर शाम को पीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ये मेद आपका बिल्कुल गल जाएगा और पेट बिल्कुल सुडौल हो जाएगा। आप स्मार्ट लगने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र या जो भी श्वसन तंत्र हो गए या पाचन तंत्र हो गया, सब पर इसका प्रभाव है। जितने हमारे तंत्र हैं, लगभग 10 तंत्र हैं, उस सारे पर ये प्रभाव डालता है। इवन चर्म रोग तक खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।